दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मेरे पास में आ रहे हैं। कई लोगों का ये पूछना हो रहा है कि सर ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट बताइए जिसके अंदर है जो पत्नी ने आईपीसी 498 का केस किया हो और पत्नी उस 498 के जाल के अंदर खुद ही फंस गई हो। तो बिल्कुल मैं आज आपको इस डिमांड के ऊपर बताने वाला हूं। ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट जिसके अंदर है जो पत्नी खुद ही फंसी है 498 के जाल के अंदर। तो यहाँ पे जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 का केस हुआ है उन सभी को ये वीडियो है जो अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। यहाँ पे है जो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलने वाला है और इस जजमेंट से है जो पूरी सहायता यहाँ पे 498 का केस हुआ है उन सभी को मिलने वाली है। तो यहाँ पे अंत तक बने रहिए तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, जैसा कि आप सभी को पता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि आईपीसी 498 का अगर केस हुआ है तो यहाँ पे ये जजमेंट है जो बहुत ही रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। इस तरीके से साबित होने वाला है कि यहाँ पे क्या होता है कि दो कपल की शादी सन 2005 के अंदर होती है और यहाँ पे जो पत्नी का रवैया है वो केवल 2 साल तक ही ठीक रहता है, यानी कि बीच बीच में खटपट है यानी कि छोटी मोटी तो करती रहती है। और अंततः 2007 में वो क्या करती है कि पत्नी पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस कर देती है। अब आईपीसी 498 का झूठा केस करती है तो यहाँ पे पति के मन में भी उस पत्नी के प्रति मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव हो जाता है तो पति के द्वारा भी डाइवोर्स का केस यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर दिया जाता है कि ऐसी जब ये पत्नी है, इस पत्नी ने है जो हमारे सभी घर वालों के नाम लिखवा दिए हैं, हमारे रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए हैं, हमारे ऊपर इसने झूठा केस कर दिया है, तो इस पत्नी के साथ मुझे नहीं रहना है। और यही सब सोचते हुए पति के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा पहले 498 का किया जाता है और फिर बाद में पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। और पति के द्वारा डाइवोर्स के केस के अंदर बात रखी जाती है क्रुएल्टी की, कि पत्नी ने हमारे साथ में क्रुएल्टी की है, इस वजह से है जो मुझे डाइवोर्स चाहिए, यानी कि क्रुएल्टी का ग्राउंड रख के है जो पति डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है कि जब इसकी प्रक्रिया चलती है तो पति का जो डाइवोर्स का केस है उसको खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे केस तो खारिज हो जाता है। और उधर है जो पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस किया गया था उस केस से है जो सारा पति पक्ष बरी हो जाता है, यानी कि सभी लोग है जो उस केस से बाहर हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब पति के द्वारा क्या किया जाता है कि पति का यहाँ पे डाइवोर्स केस खारिज हो गया तो पति क्या करते हैं कि इस केस को लेके हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में है जो डाइवोर्स की बात रखते हैं और वहां पे ये बताते हैं कि पत्नी ने हमारे ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस किया था, उससे हम है जो सभी लोग बरी हो गए हैं और ये जजमेंट है। तो यहाँ पे ये बात रखी जाती है कि हमारे साथ में क्रुएल्टी की है पत्नी ने झूठा केस करके, तो हमें यानी कि मुझे है जो डाइवोर्स चाहिए, पति का कहना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पति की बात नहीं मानी जाती है कोर्ट के द्वारा और पति को यहाँ पे डाइवोर्स नहीं मिलता है, यानी कि हाई कोर्ट से भी है जो पति को कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। अंततः ये मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये पाया जाता है कि पत्नी ने जो आईपीसी 498 का केस किया था वो चला था 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक है जो पति का यहाँ पे हरासमेंट हुआ था। उस झूठे केस के अंदर है जो पति पक्ष को परेशान होना पड़ा था। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पत्नी ने यहाँ पे पति पक्ष के साथ में क्रुएल्टी की है और पति अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ग्राउंड है जो काम करता है कि बिल्कुल यहाँ पे पति के साथ में क्रुएल्टी हुई है। तो इसी आधार से है जो सुप्रीम कोर्ट ने पति का डाइवोर्स है जो ग्रांट कर दिया। पत्नी ने तो 498 का जाल इस मकसद से बिछाया था कि यहाँ पे पति पक्ष फंस जाएगा, पर यहाँ पे है जो ये जाल पत्नी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया, यानी कि इस जजमेंट की वजह से है जो पति को यहाँ पे डाइवोर्स मिल गया, यानी कि डाइवोर्स में है जो पति को सक्सेस मिल जाती है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ऐसा अगर आपका मामला है, पत्नी ने अगर इस तरीके से झूठा केस किया है तो ये ना सोचे कि आपको सजा हो जाएगी, यानी कि किसी को भी सजा नहीं होगी अगर झूठा केस चल रहा है। तो सच्चा केस है उसकी अलग बात है, उसमें जरूर पनिशमेंट मिलेगी, पर झूठा केस है तो उसमें बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और उस झूठे केस की वजह से आप है जो हर एक केस में फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी केस क्यों ना हो। उस जजमेंट की कॉपी को आपको हर एक केस में लगानी होगी जिस केस से आप बरी हुए हैं। जैसे आईपीसी 498 केस से बरी हुए हैं तो उसकी कॉपी को आपको हर एक केस में लगानी है और हर एक केस में है जो इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि इन पति ने उठाया है 498 के जजमेंट से है जो यहाँ पे इन पति ने डाइवोर्स ले लिया है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यानी पत्नी ने खुद गड्ढा खोदा और खुद ही है जो उस गड्ढे के अंदर गिर गई है। तो ये जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।